नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि सारे जितने भी हम क्वेश्चंस को करें एक बार फिर से कीजिएगा क्लास के बाद, एंड देन उसको आप जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक अच्छी जगह पर लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप उसको। ठीक है ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस वीडियोज है जाइए देखिए, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया गया है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, उनको आप एक तरह से शॉर्ट नोट्स के तरीके से रख लीजिए, रिवीजन के टाइम काम आएगा आपको। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग का स्वागत है। आज ये सभी लोग का स्वागत है। और जो प्रीवियस वीडियोस जितने भी हमारे इस लेक्चर में होती जाएंगे ना, मैं आई बटन में ऐड करता जाऊंगा। ठीक है ना, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा। आप सारी प्लेलिस्ट और भी चैनल पे जाइए, विजिट कर सकते हो आप सारी चीज़ों को। ठीक है ना, प्लेलिस्ट वाइज सबका मैंने एग्जाम वाइज बना दिया है, सब्जेक्ट वाइज भी बना दिया है मैंने, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है ना, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग का स्वागत है। लाइक करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के ग्रुप में, जिससे कि हमें अच्छा लगे। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं। हेलो एवरीवन। तो देखिए इस हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है ना, हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट है, आपका जो भी एक वेव फंक्शन है ऑफ एच एटम, मतलब कि हाइड्रोजन एटम जो भी है वो गिवन है, इज गिवन बाय साई आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इज इक्वल टू आपका वेव फंक्शन गिवन है गाइस, आपका ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस, ठीक है ना, ये आपका ऑलरेडी आपका नॉर्मलाइज्ड है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे साई आर इज इक्वल टू 1/√4 पाई 2/e⁻³ e⁻−r/a, ये चीजें हैं। वेयर ए इज द बोहर रेडियस एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है गाइस। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आता रहता है। तो आप देख सकते हो, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है गाइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/r², या फिर इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, हेलो एवरीवन। चलिए आपके पास वेव फंक्शन गिवन है गाइस, ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। जितने लोग आते जाएंगे लाइक करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की गाइस, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए क्यू मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है -∞ टू +∞, ठीक है, साई स्टार आपका जो भी क्यू होगा साई एंड पर्टिकुलरली डीवी हो जाएगा। अब एक एक चीज को थोड़ा सा समझते हैं गाइस। ये जो रीजन है ना, पूरा का पूरा आपको देखना पड़ता है कि मतलब रीजन आपका -∞ टू +∞, ये पूरा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मान लो 0 टू समथिंग कुछ भी, तो आप इसको कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, इसके बीच में आ जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करूं साई स्टार की, साई स्टार क्या होता है गाइस आपका कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन, आपको पता होगा, ठीक है। और साई तो पता है आपका वेव फंक्शन है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, इसका एक्चुअली फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला भी ना, अब ये तो किसके लिए है, जो मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला बताया ना गाइस, ये आपका एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए है, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन मान लो कभी आपके पास वेव फंक्शन गिवन है और वहां पे कभी भी नॉर्मलाइज्ड टर्म नहीं इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है ना, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कोई भी डिस्कस नहीं करा गया, तो आपके लिए एक नया फॉर्मूला हो जाता है। वो क्या होता है देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, यहां पे अननॉर्मलाइज्ड है गाइस, ठीक है ना, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, उसका आप देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होता है, वही चीज है
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, साई स्टार आपका क्यू होता है साइन डीवी, एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको पता होगी गाइस, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको सॉल्व करनी पड़ती है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीवी, ठीक है। जब आपके पास नॉर्मलाइज लिखा जाता है ना, तो ये जो आपकी वैल्यू होती है गाइस, ये आपकी एक्चुअली 1 होती है, इसीलिए हम इसको नहीं लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज लिखा जा चुका है तो फिर हम इस 1 के बारे में बात नहीं करते। आपको जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी जगह पे बस आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं अपनी वैल्यू का जो भी है 1/r² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यार यहाँ पे बात की गई थी आपकी ओरिजिन से, ठीक है ना, मतलब कि लोकेटेड एट ओरिजिन, तो हम ओरिजिन से अपना स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी ना। उसके बाद देखो साई स्टार आर एंड 1/r² साई स्टार डीवी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है हमारे न्यूक्लियस की, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर कुछ आइडिया है कि आपका स्फेयर के जैसा, ठीक है। तो अब देखो यार इस स्फेयर का आपको वॉल्यूम तो पता है, देखिए डीवी की जगह पे जैसे v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को dv चाहिए गाइस, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई, उसके बाद 3r², ठीक है, हो जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास कितना आ जाएगा dv इज इक्वल टू 4πr² dr, जो भी आपका है आप dv की जगह पर पुट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जिससे हम वॉल्यूम से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो डायरेक्टली हम 4πr² dr क्यों पुट कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली हम इसके बेस पे ही पुट करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से वो भगवान के जैसे प्रकट हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप उसको बकायदा सॉल्व करके देख सकते हो कि ये कैसा है, कैसे है आपके पास ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली कुछ चीजें हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हैं फॉर्मूला से डायरेक्टली याद करने, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका अगर उसमें अब खोजने लगो कि यार इसके बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए। देखो फॉर्मूला को उतना तक ही पढ़ना चाहिए कि मतलब फॉर्मूले का आप कॉन्सेप्ट समझ सको, फॉर्मूले में जितने भी आपके टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रखे हैं उन पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब क्या है। इससे होगा ये ना कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली जो वैल्यूज होती हैं वो तो लिख के ही आती है ना कि आपके पास कंजुगेट वेव फंक्शन, तो यार कैसे पता चलेगा कि मेरा साई स्टार है वो, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप चीजों को देखोगे तो इससे आपको फायदा होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, 0 to इनफाइनाइट था, ठीक है ना। 1/4 आपके पास हो चुका है, ये आपने देखा। तो पहले एक बार ना साई तो वाला थोड़ा सा वैल्यू लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। आपके पास जो साई दे रखा था हम उसको एक बार लिख लेते हैं। साई आर आपके पास क्या था, आप लोग कैलकुलेशन करते जाइए, ठीक है ना। 1/√4 था आपके पास, ठीक है। 2/(a⁻³ हमारे पास था, e⁻−r/a हमारे पास था गाइस, ठीक है ना। हमने क्या करना है, पहले साई स्टार आर देन साई आर कर लेते हैं हम इस चीज को, ठीक है ना। मतलब कि 1/√4 2/a⁻³ इंटू e⁻−r/a इंटू फिर से इसका, ठीक है ना, 1/√4 इंटू 2/a⁻³/2, आप इसको देख सकते हो, इंटू फिर से आपका -r/a, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू आपके पास, कैलकुलेशन करते जाओ आप लोग, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं गाइस, देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा ये हमारे पास। ये वाला पोर्शन देखिए 2/a⁻³/2, 2/a⁻³/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/a⁻³ हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा आप देख लो यहाँ पे e⁻−r/a, तो ये आपको दिख ही रहा है कितना हो जाएगा, मतलब 1/4 इंटू 4/a³ इंटू e⁻²r/a, ये चीज आपके पास हो जाएगी ना। आप इसको कर सकते हो, देखो 4 से 4 आपका वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना है, अगर हम देखें तो 1/πa³ e⁻²r/a, ये किसकी वैल्यू हो गई, साई स्टार साई की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक चीज हमने लगता है छोड़ दिया, देखो वो क्या है हमारे पास, देखो साई स्टार साई हमने कराया है ना, यहाँ पे आपके पास 1/r² भी तो आएगा यार। ओहो देखो हमने क्या किया पता है, हमने सारी वैल्यूज करने के बाद ना ये जो आपका r² कट रहा था ना उसको हमने कटा दिया है, कटाया नहीं एक्चुअली, r² मैंने छोड़ रखा है इसीलिए मेरा नहीं आ रहा था, ठीक है ना। देखो 1/4 आपके पास हो गया,
4 अपॉन ए क्यूब हो गया आपके पास, ई की माइनस 2r/a, ठीक है ना। एंड यहां पे 1 अपॉन आर स्क्वायर भी तो था यार, क्योंकि हम इसी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखे आ रहे हैं। याद आया कुछ? हमने जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लाना था वो तो हमने छोड़ ही दिया है, तो फिर कैसे सही आएगा आपका, ठीक है ना, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी इज आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए। ओहो, कितना आसान था यार, ठीक है ना। देखो कैसे कंफ्यूजन हो सकती है, देख रहे हो ना कितना टेढ़ा क्वेश्चन है। आप एक जगह छूटोगे ना, देखो हमारा आंसर क्या आ रहा था, देखा आपने ना। अब देखो आपके पास क्या फाइनल बचेगा, 4 अपॉन ए क्यूब, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ई की पावर माइनस 2r/a बस आपके पास अब बचेगा, ठीक है ना। देन डी आर, अब अपना गामा फंक्शन लगा दो जो भी आपके पास है, 4/a3 को साइड में रखो, और यहां पे जो भी है ना 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस 2r/a, यहां पे आप चाहो ना तो x की पावर या फिर r की पावर n लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, डी आर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, आपको पता है अपना जो भी है अपना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस 2r/a, r की पावर n, डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर n+1 होगा, अब देख ही सकते हो यार यहाँ पे। उसके बाद n की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल अपॉन a की पावर 0+1, इसके बेस पे तो बस करना है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, हो जाएगा क्या कुछ। अब बस ये है ना कि आपका जो a है ना गाइस, वो बस a नहीं हो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/a है आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, आपका 2/a की पावर 1 हो जाएगा आपके पास, मतलब क्या, a/2 आपके पास बचेगा, लगा लो यार यहाँ पे, ठीक है ना। 4/a की पावर 3 जो भी आपके पास था लगा लो इसको, ठीक है ना। 4/a की पावर 3 इंटू क्या है, a/2, a से a कैंसिल, आपके पास कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास फाइनल 2/a² आ रहा है। आया क्या आप करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है, कितना है हमारा, डी वाला करेक्ट है गाइस हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्या है, आपका सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या है। फॉर अ फ्री पार्टिकल द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, मतलब कि एक फ्री पार्टिकल के लिए हमारा जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है क्या हो सकता है। फ्री पार्टिकल के लिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी। देखो यार, सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ना, आपको तो पता है, देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका क्या होता है, आइडिया होगा आपको कुछ, del p del x ग्रेटर देन h×2, या फिर del p del x, ठीक है ना, ग्रेटर देन या फिर h/4π एक्चुअली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यार देखो h× की जगह पे हमारा h/2π होता है ना, तो आप इसको देख सकते हो थोड़ा सा, इसी की जगह पर हमने इसको पुट करा है, तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन है। अब थोड़ा सा आ जाता है अपने मुद्दे पे, देखिए फॉर अ फ्री पार्टिकल, लाइक करते जाना जो लोग नए आते जा रहे हो, ठीक है ना। फॉर अ फ्री पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h/p आपने पढ़ रखा है, हमें तो यार p से मतलब है, तो यार क्या कर सकते हो, p इज इक्वल टू h/λ, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना मोमेंटम में अनसर्टेनिटी चाहिए, मेरे को डेल पी कैसे भी चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हो, देखो डेल पी का मतलब होता है ना, सीधा सीधा आप इसको डीपी भी एक तरह से समझ सकते हो, ये भी आपका अनसर्टेनिटी ही बताता है, ठीक है ना। चेंज जैसे आपका जो भी मोमेंटम में हो रहा है ना, वो आपकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, हमें यहाँ से डीपी या फिर डेल पी निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। dp/d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -h/λ², पॉसिबल है क्या, या फिर dp इज इक्वल टू -h/λ² d, ठीक है ना, हो सकता है। आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर लो, देखो del p इज इक्वल टू -h/λ², यहाँ पे, ठीक है ना, λ² del λ, ठीक है, d की जगह पर del कर दीजिए, भाई चेंज ही दिखाना है मेरे को, अनसर्टेनिटी से मतलब है। तो आप ये देख सकते हो guys, आपके पास कुछ वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका del mod ऑफ del p इज इक्वल टू h/del², ठीक है ना, आपका del λ, ये आपके पास हो जाएगा। क्योंकि यार देखो हमारे पास जो भी आंसर है ना,
हमारे पास माइनस प्लस में नहीं आया, ठीक है, तो यार मैग्नीट्यूड ही लेके चलेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यही आपका करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो चुकी है। अब देखो यार एक चीज़ है आपके पास, हमारा जो भी ऊपर रिलेशन था डेल पी डेल एक्स, ठीक है ना, आपका क्या वैल्यू था, ये आपकी जो भी वैल्यू है एच अपॉन 4 पाई हमने पढ़ा, तो हम डेल पी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा डेल एक्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई। अब कुछ कैंसिल आउट होने लायक चीज़ें हैं क्या, घटा लीजिए इसको आप, एच से एच आपका गया, ठीक है ना, आपका जो भी लैम्डा स्क्वायर इधर आ जाएगा अब आपका डेल लैम्डा डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन आपका लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। आप इसको देख सकते हो, अब आपका करेक्ट आंसर यही है। पहले क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हुए थे कि हमने वैल्यू छोड़ी थी आर स्क्वायर, जिसके कारण हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया हमारा फाइनली, ध्यान से किया हमने। तो देखो वही चीज़ होती है, पता है, देख रहे हो ना कि मतलब हम अगर कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक भी हम अगर छोटी चीज़ों को छोड़ते हैं ना, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमने आर स्क्वायर छोड़ा था तो हम कहाँ पहुंच रहे थे, 1 में सोच रहे थे यार पूरा ऑप्शन ही गलत है क्या, मतलब लग रहा था यार क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। हमने अपनी गलती करी थी, वो आप देखो कि आपसे भी गलती हो सकती है, होती है यार, पता है आपको भी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से करना, एक एक छोटी चीज आपको बहुत बड़ा मतलब करा सकती है। एक छोटी सी गलती ने मतलब पता नहीं कितने मार्क्स, जितने मार्क्स होंगे वैसे वही कटाएगी, लेकिन वही चीज़ है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता रहते हुए भी ना, आपने अगर छोटी सी चीज़ अगर छोड़ी कहीं पे भी, काम खत्म आपके पूरे क्वेश्चन का, पूरी मेहनत बेकार आपकी, ठीक है ना। आपको जितनी मेहनत लगी थी उसका कॉन्सेप्ट याद करने में, जितना आपने मेहनत करा था उसको मतलब कि सॉल्व करने में, काम खत्म हो जाएगा उसकी पूरी मेहनत का, ठीक है ना। गेट वेट के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, ठीक है ना। गेट वाला मैंने स्टार्ट कर दिया अपना, किस दिन से, 10 अगस्त से, मंडे से स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स का पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपका डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। CSIR नेट वाला भी आपका चल ही रहा है, CSIR नेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई से ये तो चला रहा हूँ। देखो कंप्लीट फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जितने भी आप चीज़ें पढ़ते हो सारा फिजिक्स में बस पढ़ाता हूँ, ना तो जनरल एप्टीट्यूड, ना फिर जनरल आपका जो भी पार्ट ए वाला पोर्सन होता है वो सब मैं कवर नहीं करता हूँ। IIT JM का भी बैच चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपका। इफ द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ द होल इन अ सेमीकंडक्टर इज 7/5 एंड द रेशियो ऑफ द करंट इज 7/4, ठीक है ना, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आसानी से पता होगा इसका। देखिए आपका जो सॉल्यूशन है गाइस, हम अगर बात करें, करंट इज गिवन बाय, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास I इज इक्वल टू NEAVT, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। I आपका करंट, N आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, A आपका एरिया होता है, एंड VT आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। आप इसको देख सकते हो ध्यान से, ठीक है ना, याद रखिएगा, काम आएगा आपके पास। अब देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं फॉर होल्स, ठीक है ना। होल्स के लेकर मैं देखो जो करंट होगा आपका IH से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ रेशियो हमें पता है, ठीक है। तो इसका भी देख सकते हो आपके पास IH इज इक्वल टू क्या, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा मैं इसको NH ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, NH है आपका ये, ठीक है ना, होल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है NEAVD। अब ये भी होल वाला है तो यार यहाँ पे H लगा लो, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है होल से रिलेटेड है, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन्स IE इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं NE से रिप्रेजेंट कर देता हूं गाइस, ठीक है। EAVD यहाँ पे E रहने देते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं, और थोड़ा सा इसमें करते हैं फ्रॉम इक्वेशन इन 2, इसको हम डिवाइड कर देते हैं गाइस, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई
2/1, ठीक है ना। तो आई ई अपॉन आई एच कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास एन ई ए वी डी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए। और उसके बाद नीचे वाला क्या है एन एच ई ए वी डी आपका जो भी है होल के लिए, ठीक है। तो ये तो सब एक ही जैसा है, कट जाएगा यार, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो आई ई अपॉन आई एच है, ठीक है ना। अब आपका दो पार्ट हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एच, इसको आप अलग रखो, और एक आपका वी ई डी अपॉन वी एच डी, ठीक है ना। ये आपका एक अलग दो पार्ट में रखो इसको, ठीक है। देखो मैंने अलग अलग इसलिए किया है ना, जिससे कि आपका जो वैल्यू था उसमें आपको आसानी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पूछा जा रहा है, हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है। देखो वी ई मैं लिख दे रहा हूँ साधा सीधा सीधा, ठीक है ना, वी अपना एच लिख दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप देखो आई ई अपॉन आई एच होल के लिए, और ये वाला क्या हो जाएगा एन एच अपॉन एन ई, ऐसी कुछ वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यूज आपको दे रखी थी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें बड़ी गलती होती है। जैसे ये आपके पास वैल्यू है रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द होल, ठीक है ना। मतलब क्या, जो रेशियो है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर है होल आपका नीचे, उसका रेशियो दे रखा है। मतलब एन ई अपॉन एन एच इज इक्वल टू कितना है 7/5। अगर मेरे को होल टू अगले इलेक्ट्रॉन दिखा मेरे को, तो मैं 5/7 वहां पर पुट करूंगा। उसके बाद आपका जो क्या है द रेशियो इन करंट, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन टू होल आप बात करें तो E/H, मतलब कि आई E/IH आपको दे रखा है कितना 7/4। तो 7/4 और 5/7 यही आपको पुट करना, यही आपका क्वेश्चन का आंसर दिलाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यार आई अपॉन एन एच आई एच, और ये आपका एन एच अपॉन एन ई, लेकिन आपको क्या दिया था एन ई अपॉन एन एच, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देना है, बस यहाँ पे 7/4 इंटू 5/7 एक्चुअली एन ई अपॉन एन एच के लिए था, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है एन एच अपॉन एन ई दिख रहा है, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/7, 7 से 7 कैंसिल, आपका 5/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन टू होल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये काफी टेढ़ा सा क्वेश्चन है, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। यूजिंग सेकेंड लेटेट हीट इक्वेशन, ठीक है ना, C2 - C1 इज इक्वल टू दिस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। किसके लिए आपका नेगेटिव हो सकता है, सोचना है इसमें काफी चीजें। लाइक करते जाओ जिन लोगों को भी नया दिख रहा है, ठीक है ना। जो नए आते जा रहे हैं लाइक करते जाएंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देखिए C2 - C1 है आपके पास, ये लेटेंट हीट मतलब सेकेंड वाला लेटेंट हीट इक्वेशन, लेकिन आपसे स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम पूछा गया है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ आपको आइडिया है यहाँ से, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेम्परेचर आपका मिनिमम कितना हो सकता है। तो थोड़ा सा बात करते, देखिए अगर मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ, मान लीजिए कुछ भी हम, भाई देखो यार एल की बात हो रही है, हम एल कुछ भी ले सकते हैं। मैं पहले वाले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस पे भी मेरा नेगेटिव आएगा, मेरा जो स्पेसिफिक हीट है मैं उसका करेक्ट मानूंगा, ठीक है ना। साफ साफ इसने बोल दिया है कि जहां पे भी स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आपका नेगेटिव होगा वो आपका करेक्ट है, भाई हमें यही लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ए वाले से। एल इज इक्वल टू 800 - 0.705 टी, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं dl/dt निकालता हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास, आप ही देखो, ये वाला तो जीरो हो जाएगा आपके पास, ये वाला भी 1 - 0.705, ये आपके पास हो जाएगा dl/dt की वैल्यू, एल आपने इतना लिया था, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है आपका 100 होता है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करनी तो आपको हमेशा उसमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो 273 आप कर दोगे, कितना हो जाएगा 373 केल्विन आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो आपका एल होगा ना, कितना होगा 800 - 0.705 इंटू टी की जगह पे 373, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 537, ठीक है ना, 537 अप्रॉक्स। आप इसको लिख लो, क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए।
आया हमारे पास, एल की वैल्यू मिल चुकी है मेरे को, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करते हैं गैस, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, आप देखो स्टीम की बात करो, लेकिन स्टार्टिंग आपकी भाई C2 माइनस C1 है, ठीक है। तो C1 आपका एकदम इनिशियल पॉइंट वाला स्पेसिफिक हीट हो सकता है, C2 आपका फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट पे जो आपके पास चीजें थी वो आपकी वाटर के फॉर्म में थी, और जो आपका C2 है ना फाइनल आपके पास कैसा था, वो आपका स्टीम के फॉर्म में है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए, वाटर इन लिक्विड स्टेट के लिए, ठीक है, कितना होता है, C1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हो, देखो आपको C1 पता है, C2 आपको निकालना है, dl/dt पता है, L पता है यार, तो यार आसानी से आप कर सकते हो अपना, ठीक है। C2 माइनस C1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, देख सकते हो, dl/dt माइनस L/t, ऐसा ही कुछ था ना हमारे पास, फॉर्मूला आपको यही दिया था ना, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। हमें C2 निकालना है, C2 इज इक्वल टू आप देख सकते हो C1 प्लस dl/dt माइनस L/t, एक एक वैल्यू को पुट कर दे, C1 की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, dl/dt की वैल्यू माइनस 0.705 हो गई आपके पास, और L क्या है आपका 537 था, और T आपका 373 था, तो यार सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आपके पास, माइनस 1.14 अप्रॉक्स इसके आएगा, ठीक है ना। वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, काम करता हूँ, हमारा ये वाला करेक्ट माना जाएगा फिर, ठीक है ना। तो हमारा इसी पे निगेटिव आ जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे इसको, ठीक है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम अपना, आगे होने को हो सकता है लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मेरा यहीं पे दिख गया नेगेटिव, मैं काम खत्म कर दूंगा यहीं पे। आपको बस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपका जहां पे भी वैल्यू हो रहा है ना, कहाँ पे वो एक्चुअली जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हो जा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है। तो जहां पे वो सेटिस्फाई कर देगा आप उसको बोल दो कि आपका करेक्ट आंसर है ये चीज, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन है जो कि यार नेट के भी एग्जाम में आ जाता है, ये वाला आपको बहुत पहले आया था, अब नहीं आता है वैसे, लेकिन पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है ना। एमएससी फिजिक्स वालों तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट वेस्ट तक की भी आता रहता है ये। सारे कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो, एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तो यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, चेक कर लो डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन क्या है गाइज, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रिंज सिस्टम इज 4:1, ठीक है। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ये रेशियो दे रखा है फ्रिंज सिस्टम वाला, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द रेशियो, तो हमें ये बताना है कि आपका जो भी एम्पलीट्यूड होगा ना कोहेरेंट सोर्सेज का क्या हो सकता है, रेशियो उसका बताना है हमें अपना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाओ तभी ये वाली सीरीज कंटिन्यू होती जाती है। इसमें लास्ट वीडियो हमें लास्ट मंडे को करी थी। यही है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो और ज़्यादा देर हो सकता है, देखते रहिए बस आप। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास R इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला कुछ देखा होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने देखा एम्पलीट्यूड का जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कितना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हमारे पास होती है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिखते हो, I इज इक्वल टू, ठीक है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव, ये भी आपने पढ़ा है गाइस, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम का रेशियो इंटेंसिटी मिनिमम के साथ कितना दे रखा है,
4:1। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आई मैक्स की अगर मैं बात करूँगा इस ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और आई मीन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारे आपकी एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो होता है। तो हम इसकी जगह पे करते हैं अपना, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हो सकता है ये चीज़ें। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2/1। इसको आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना, आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, ठीक है, कर सकते हैं इस चीज़ को। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो ए वाला पोर्शन में इधर कर लेता हूँ, ठीक है, और बी वाला पोर्शन में इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब जो भी आपको सही लगे कैसे भी करके आप वैल्यू आ जाएगी, किधर भी आप करोगे तो, ठीक है ना। देखिए मैं ए वाले को इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब 2a माइनस ए इज इक्वल टू आपका जो पोर्शन है b प्लस 2b है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3b आपके पास आ रहा है। आप इसको एक और रेशियो में लिख सकते हो, a बाई बी इज इक्वल टू 3 या फिर a बाई बी इज इक्वल टू 3/1 आप इसको बोल सकते हो। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, देख लीजिए। डी वाले लोग अपना चेक कर लीजिए क्या है आपका। करेक्ट आंसर हमारा 3:1 है, तो बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अपना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, अब ये किसी से नहीं होगा मतलब यार उसने कुछ नहीं पढ़ा है, सही बता रहा हूँ। आइगन वैल्यू सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो मतलब आपने 2-3 नंबर आपने गंवा दिए फ्री में ही अपने। ठीक है ना, चलिए थैंक यू। एक्चुअली आपको पढ़ाए वैसी जगह से जाता है, क्या करें, हेल्पफुल तो होना बनता ही है। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके जितनी भी बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल टेस्ट, जो भी आपके मॉडल पेपर होते हैं सब उन्हीं से होते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके पास मार्केट में जितनी सारी बुक्स अवेलेबल है ना, सब उसी से पढ़ाता हूँ मैं। चलिए देखिए, बहुत ही एक माइनर सी मिस्टेक हो सकती है आपसे, चलिए देखते हैं। आपका आइगन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए आपका ए, आपका ये पूरा गिवन है ना, हम क्या कर सकते हैं भाई, अब करते हैं इसमें यार, देखो 1 माइनस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे होता है ना कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जैसा, पता होगा आपको, इज इक्वल टू -1² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको दो तरीके सॉल्व करने के, अगर आप चाहो तो इसको आप इधर भेज सकते हो, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1², और आपके पास 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-1 आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है आपके पास ये, ठीक है ना, कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करूँ तो दो बार इसको मैं सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू एक बार +1 करके देख लीजिए, तो आपके पास कितना आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू 0। एक बार 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -1 करके देख लीजिए, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू -2, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब इसमें किसने किसने गलती करी है देख लो तो, 0 2 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। 1 1 कैसे पॉसिबल है, कोई 1 2 बोल रहा है, कोई 1 1 बोल रहा है। हाँ जी सर, वो हर जगह काम नहीं करती है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना।
हर जगह आप बिना प्रोफैक्टराइजेशन के या फिर बिना सॉल्व के नहीं कर सकते हो अपना सम ऑफ जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट या फिर अपने जो ट्रेसेस हैं उन सब के बारे में हर जगह नहीं लगा सकते आप उसको। एक्चुअली ट्रिक क्या, वो तो एक वेल नोन फॉर्मूला ही है, मैंने ही कई बार अपनी वीडियोस में बता रखी है। चलिए ये वाला करते हैं अपना। सही में यार, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, यूट्यूब पे इतने सारे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, मतलब एनपीटेल के लेक्चर्स हैं, मतलब टॉपिक वाइज हर एक जगह, मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब हर एक चीज़ के आपको मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि थ्योरी पोर्शंस पढ़ाते हैं। या तो आप लोग पढ़ते नहीं हो या फिर पढ़ते भी हो तो यार उनका नाम डुबा रहे हो आप लोग, सही बता रहा हूँ। मतलब यार इतने मैंने बेसिक बेसिक से मिस्टेक देखे अपने क्वेश्चन में, देख लो आप ऊपर ही आइगन वैल्यू को कितने छोटे से क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है। मतलब आप लोग चेक कर सकते हो अपना जो लेवल है तैयारी का, किस लेवल पे हो आप लोग, कितनी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। या तो बस टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना, इसकी वीडियो देख लो उसकी वीडियो देख लो, बस यही चल रहा है, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। 90% स्टूडेंट बस ये वाली वीडियो देखो ये वाली वीडियो बस यही कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10% ही है मतलब कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या हो जा रही है, अब जैसे मैंने यहाँ पे अब कोई टॉपिक आपको पढ़ाया आइगन वैल्यू, ठीक है ना। अब इसी चीज को ना आप 10 वीडियोस को देखोगे, ठीक है ना, आप 10 तरीके के वीडियोस को ट्राई करोगे कि यार इसने वाले ने क्या बताया है, इस वाले ने क्या बताया, उसने क्या बताया, बस इसी के चक्कर में ना उसने कुछ और वेरिएबल यूज कर दिया, उसने कुछ और बता दिया, इसके चक्कर में 50% स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज है, सही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो। हमने भाई पढ़ाते पढ़ाते सब देख लिया, ठीक है ना, आप ये चीजें ऑब्जर्व कर लेना। वही है, आपको पता है कि एक ही चीज के अगर मतलब एक मरीज को देखने वाला अगर 10 डॉक्टर हो जाता है ना, फिर वो मरीज मतलब चांस कम ही होता है कि जिंदा रहेगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए डॉक्टर एक ही रखिए, ठीक है ना, अच्छा दवाई कर सकता है, आपका क्या पता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं गैस, आपके पास देखिए हम बात कर रहे हैं कितना है आपके पास, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस आपके पास कुछ इतना है, एंड 1 मोल ऑफ मोनोएटोमिक गैस आर दिस, ठीक है ना। मिक्स कर दिया जाता है गैस इनको, ठीक है ना, आफ्टर मिक्सिंग बाई मिक्सिंग। देखो यार अब हम बात करेंगे एवरेज की, क्योंकि यार ऐसे डायरेक्टली मैं कैसे लेके चल सकता हूँ, ठीक है। हम देखो यहाँ पर मीन लेके चलेंगे, देखिए मीन हम बात करेंगे, मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो सीवी है आपका टोटल 5/2r प्लस 3/2r बाई 2, ठीक है ना। इसका एवरेज आप निकाल लीजिए, आप इसको देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका कुछ कितना आएगा वैसे, 5/2r 4/2r आपके पास इसका हो जाएगा। मतलब एवरेज आपका कितना है, सीवी इज इक्वल टू 2r हो चुका आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू। अब देखो यार आपका जो मेयर्स रिलेशन है आपने पढ़ा है, मेयर्स रिलेशन क्या होता है आपके पास, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, कुछ ऐसा होता है भाई, हमें सीपी निकालना है, ठीक है ना। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर हो जाएगा, आपने सीवी कुछ ऊपर निकाला है 2r प्लस आर, कितना हो जाएगा आपका 3r हो जाएगा, और हमें गामा पूछा गया है गैस, ठीक है ना। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है आपके पास, ठीक है ना। आप इसको लगा सकते हो आइडिया, सीपी अपॉन सीवी आपका कितना है, सीपी आपका 3r, सीवी आपका 2r, आर से आर कैंसिल, अब इसको लगा लो यार, 1.5 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 1.5 कौन सा आ रहा है, सी वाला आ रहा है यार। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि मेयर रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, या फिर ये लो जो आपका स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट है आपका, ये क्या होता है, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पढ़ाई कर लीजिए भाई लोग, ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ उपाय नहीं है। चलिए क्वेश्चन और है, कर लेते हैं इसको भी।
नहीं होगा, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से कभी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। लाइक कर दो जितने लोग भी थे यहाँ पे। और हमारे जो बैचेज है जैसे कि आपका आईआईटी जैम का भी, ठीक है ना, आईआईटी जैम फिज़िक्स 2021 का चल रहा है। मैंने 18 मई से इसको स्टार्ट कर रखा है, ठीक है ना। हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर रखे हैं, ख़त्म ही कर दिए हैं। अब आपका चौथा पांचवा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। सीएसआर नेट आपका जो है दिसंबर के लिए, इसका भी बैच चल रहा है। इसमें भी मैंने तीसरा सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूँ बस आपका, ठीक है। क्लासिकल हो चुका है, मैथमेटिकल हो चुका है। देखो यार, जितने भी मैं कोर्सेज पढ़ाता हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, ठीक है ना। फालतू चीज़ एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ता, वो आपका काम है, ठीक है। मैं चीज़ें बस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो हमें फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है ना। नहीं तो आपको अगर पूरा एकदम पूरा डिटेल में थियरी पढ़ना है, मैं वो सब काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बस चीज़ों को ना, जो भी एक पॉइंट टू पॉइंट होता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस, उसके बेस पे बस पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। आप थियरी कहीं और से पढ़ सकते हो, मेरे बस की थियरी नहीं होती है, ठीक है। गेट का भी मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है गाइस। गेट फिजिक्स आपका जो 2021 है उसका भी बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो। देखो मेरा काम है ना कि भाई स्टूडेंट्स को स्मार्ट बनाना। आप स्मार्ट स्टडी करते हो ना, देखो यार आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ो, उनके जो भी टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करो। आप उसको बेस पे करके यार क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर लोगे, एग्जाम को क्रैक कर लोगे। फिर टाइम वेस्ट हम क्यों करें अपना, ठीक है। अगर आपको करना है तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।